नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से ये एग्ज़ाम हुआ है तो मेरे पास काफ़ी सारी कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि सर इसके बाद हमें डीएलएड करने के बाद क्या हमें नौकरी मिलेगी या कितने परसेंट चांस हैं नौकरी मिलने के। तो इसके ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं तक परेशान हैं। भाई बेरोजगार हैं तभी तो इतने धक्के खा रहे हैं। और सोच ये जानना भी जायज़ है कि नौकरी मिलने के कितने परसेंट चांस हैं, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, क्या होगा। भाई जानने का अधिकार सबको है और जानना भी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी के 2 साल यहाँ भी खर्च करेंगे, अभी तक कितनी जगह खर्च किए हैं, 2 साल यहाँ पर भी आपको लगाने पड़ेंगे अभी, ठीक है, डीएलएड करने में। तो ये यहाँ पर कितने परसेंट चांस है, ये बड़ा सवाल एक जो है, बहुत बड़ा सवाल है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए आपसे। तो देखिए, कितने परसेंट चांस हैं इसका तो कोई जवाब है ही नहीं, जो क्वेश्चन आप जिस तरह से पूछ रहे हैं। हाँ, जवाब ये है, मैं आपको बताता हूँ। पहला बैच 2014 से 2016 चला था डीएलएड का, जिसकी नौकरी 2017 में लग चुकी थी, ठीक है। 2017 में उन लोगों की नौकरी आपकी लग गई। अब बात करते हैं इसके बाद कि दूसरा बैच जो है वो चला है 2018 से 19, और जिसमें मैं भी था दूसरे बैच में। तो इसमें हम लोगों की भी नौकरी लग चुकी है। तो अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए डीएलएड का, तो पुराना रिकॉर्ड तो आपका ये कह रहा है कि भाई नौकरी लग जाएगी। और इस चक्कर में सभी लोग, भाई नौकरी सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए नौकरी। आज की डेट में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको नौकरी नहीं चाहिए? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको नौकरी नहीं चाहिए। भैया सरकारी नौकरी है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो और यहाँ पर एक राह दिख रही है डीएलएड में कि हाँ भाई यहाँ से नौकरी मिल रही है, तो सब लोग इसी ओर भाग रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, वो ट्रेन का इंजन जहाँ को चलता है पीछे डब्बे भी आते हैं। तो जब यहाँ इंजन दिख रहा है कि हाँ भाई इधर नौकरी अभी तक मिल गई, तो चलिए देखो चलिए। अब उसमें किसी किसी को ऐसा भी लग रहा है कि भाई अगर हमने कर लिया तो हमें यहाँ नौकरी नहीं मिली, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको यही जानकारी देता हूँ। देखिए, पुराना रिकॉर्ड तो मैंने आपको बता दिया कि 2 बैच को अब तक नौकरी मिल गई है, तीसरा बैच चल रहा है। इसका रिकॉर्ड जब ये कंप्लीट होगा तब आप देखेंगे, उससे पहले तो आप नहीं देखते, ना हम कह सकते, ना वो बच्चे भी खुद नहीं कह सकते, ठीक। तो बात यहाँ पर जो क्लियर करने वाली है वो मैं आपको सीधे सीधे ये बताता हूँ कि नौकरी डीएलएड करने से नहीं, नौकरी मिलेगी वैकेंसी आने से। आपने डीएलएड कर रखा है, चाहे वो इसी स्टेट से कर रखा है, चाहे किसी अदर स्टेट से कर रखा है, परंतु आपके पास यहाँ का स्थायी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर यहाँ पर आपका स्थायी प्रमाण पत्र है तो आपने उत्तराखंड की डाइट से किया है या अदर स्टेट से किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहली चीज़। तो इसका मतलब दोनों के दोनों बराबर लेवल पर आ गए। अब अगर दोनों के दोनों बराबर लेवल पर आ जाते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। भाई अदर स्टेट से कितने बच्चे कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, कोई पता है नहीं, परंतु फिर भी हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में तो नहीं होंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि वैकेंसी आने के ऊपर डिपेंड करता है आपकी नौकरी। वैकेंसी जब आएगी तो कट ऑफ बनेगी, वहाँ पर भी मेरिट बनेगी। और मेरिट किस तरह से बनेगी? डीएलएड में जो आपके परसेंटेज आए हैं उसका 60%, टीईटी में जो परसेंटेज आए हैं उसका 40%, उन दोनों को मिलाकर गुणांक बनाया जाएगा। 100 में से कितने आए, अगर आपका गुणांक अच्छा है, उस मेरिट में आप ऊपर हैं, तो आपको नौकरी मिलना तय है। वैकेंसी होनी चाहिए, और वैकेंसी तो हो ही जाती है, होती ही है। वैकेंसी कहाँ नहीं होती, बस थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर भी बनाना पड़ता है विभाग और सरकार पे कि सर जल्दी से निकालिए वैकेंसी, क्योंकि खाली तो होती हैं सीटें। तो यहाँ वैकेंसी निकलने के ऊपर बात है कि भाई वैकेंसी निकल रही है, निकल रही है। तो अगर वैकेंसी यहाँ पर टाइम पे निकल जाए तो आपकी जॉब भी टाइम पर ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। वैकेंसी निकलने की पर सारा खेल है। तो आपका ध्यान, आपको ये समझ लीजिए कि डीएलएड करने पे गारंटी आपको डीएलएड या विभाग नहीं देगा। हाँ, वैकेंसी निकलेगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, इतना है। अब वैकेंसी निकालने के लिए जो पहला बैच था उसने भी बहुत धक्के खाए हैं, जो सेकंड बैच था उसने भी धक्के खाए हैं। और धक्के किस चीज़ में नहीं खाने पड़ते ये भी आप बताइए मुझे। कोई चीज़ ऐसी है जिसमें बिना धक्के खाए, बिना मेहनत करे नौकरी मिल जाए? ऐसा भी नहीं है ना। तो धक्के तो खाने पड़ते हैं। चलिए धक्कों को छोड़िए, तो वो तो खा ही रहे हैं ज़िंदगी भर ना, तो अभी तक बेरोजगार नहीं बैठे होते इतने लंबे समय तक। कुछ लोग नसीब वाले होते हैं जो टाइम पे लग जाते हैं, वरना हमारे जैसे कुछ जो लोग होते हैं वो परेशान ही रहते हैं।
ठीक। तो मेन चीज़ ये है कि जॉब की गारंटी जो है, जॉब की गारंटी ये है कि वैकेंसी अगर आती है और आप मेरिट में ऊपर हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी, इतना है, क्योंकि मेरिट ही बननी है, आपकी जॉब फिर 100% लग जाएगी। मेन चीज़ वैकेंसी आने के ऊपर है, ये चीज़ ध्यान आपको रखना है। ये नहीं हम डीएलएड में गए और हमने क्या कहते हैं 2 साल कंप्लीट किए, 2 साल कंप्लीट करते ही अपने हाथ में डिप्लोमा लिया और हमें नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हमने डीएलएड में गए, वहाँ से डिप्लोमा लिया और हमको मिल गई नौकरी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वैकेंसी आने पर ही नौकरी मिलेगी, आप नौकरी के लिए एलिजिबल हो, बस ये चीज़ है। और आपका टीईटी भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो नौकरी के चांस कितने परसेंट हैं, तो ये क्वेश्चन हम नहीं कह सकते कि कितने परसेंट चांस हैं। चांस पूरे भी हैं और पूरे नहीं भी हैं। नहीं क्यों है, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं निकलेगी तब तक तो नौकरी मिलेगी नहीं, और वैकेंसी निकलेगी तो आपको मिलेगी। और मिलने में चांस इसलिए ज़्यादा तब होंगे जब आपके नंबर अच्छे होंगे। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं हैं तो चांस भी आपके उतने ही कम होते जाते हैं। तो सारे खेल तो किस पे फिर लौट फिर के वही आता है जो मैं बार बार कहता हूँ कि नंबर नंबर नंबर, और नंबर ही काम के आपके होने चाहिए। अब जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो रहा है और वो क्या कहते हैं इसको करना चाहते हैं डीएलएड को, तो अपनी तैयारी टीईटी की अभी से रखिए। ये नहीं कि फिर आपके नंबर कम आ गए तो फिर मुझसे फ़ोन करके कह रहे हैं सर आपने तो कहा था नौकरी मिल जाएगी, हमें नौकरी नहीं मिली। तो फिर उस समय मैं कहूँगा कि आपके नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे जी हमारा गुणांक तो बनना है 60, 65, 70। तो फिर मैं कहूँगा बेटा ऐसे तो नौकरी तुम्हें अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी। भाई जब गुणांक क्या कहते हैं लोगों के 85, 90 है, कट ऑफ 80 तक पहुंच रही है और आप 60, 70 गुणांक बना के बैठे हो, तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? फिर आप उस समय मुझे गाली देंगे, मैं आपको गाली दूंगा, ये भी अच्छा लगेगा ना। इसीलिए अगर डीएलएड करने का आपका मन है तो आपने अपनी तैयारी टीईटी की पहले से रखनी है और डीएलएड में भी अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो नौकरी मिलने के चांस यहाँ है कि आपके अगर नंबर अच्छे हैं और वैकेंसी जब आएगी तो आपको मिल जाएगी नौकरी, ये है आपके चांस। कोई 100% या 10% या 20% ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते। भाई किस बेस पे निकाले हम परसेंटेज? नौकरी मिलने के बच्चे पूछेंगे सर चांस कितने हैं, तो किस बेस पर परसेंटेज निकाला जाए, ये बेस ही तो नहीं मालूम पड़ेगा ना। तो फिर यही है ना, तो कोई बेस नहीं है, बेस उसके केवल इतना है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, आपकी जो नंबर है वो आपको नौकरी दिलाएंगे। आपका डीएलएड का डिप्लोमा जो है वो केवल एलिजिबल है आप नौकरी पाने के लिए, कि हाँ हम भी ये फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, वैकेंसी आई तो। ये नहीं कि क्या कहते हैं हम हमारा डिप्लोमा हो गया, जिस दिन डिप्लोमा मिला अगले दिन पहुंच गए भाई हमारी नौकरी कहाँ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसमें समय लगेगा। और नौकरी मिलने का जो खेल है वो अगर आप ध्यान से समझें थोड़ा सा, तो खेल क्या है आप खेल भी जान लीजिए नौकरी मिलने का। सरकार इलेक्शन के समय नौकरी दे रही है, देखो टीचर को तो इलेक्शन के समय दे रही है। कैसे? आप हिसाब लगाइए, जो पहला बैच था 2014 से 16, 2017 में इलेक्शन थे, उस समय नौकरी मिली। दूसरा 2022 में इलेक्शन थे भैया, तो 2021 में नौकरी मिली लास्ट में, 21-22 दोनों में चला। अब अगले इलेक्शन कब है? 2027 में। तो गवर्नमेंट की तो पूरी पॉलिसी यही बनी हुई है, इलेक्शन आएगा तो हम नौकरी देंगे, और नौकरी तभी देंगे कह रहे हैं। और बीच में अब जैसे नया बैच है उसको तो फायदा है, मान लीजिए 2023 से आपका बैच स्टार्ट हुआ और 2024 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा, मतलब दिसंबर पूरा 24 लग गया। 2025 में आपका 4-5 महीने 6 महीने में आपका डिप्लोमा आएगा, रिजल्ट वेल्ट सब फाइनल होके, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नौकरी की तलाश, तब तक तो भाई जब तक आपका डिप्लोमा नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो आप नौकरी की तो बात ही नहीं कर सकते। उसके बाद नौकरी की तलाश, फिर आप क्या करते हैं थोड़ा सा विभाग पर प्रेशर भी करेंगे और थोड़ा सा जिनकी सोर्स हो नेता लोगों से ऊपर, मंत्री जी से, तो वहाँ सोर्स भी लगाएंगे थोड़ा बहुत, क्या कहते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। पता ही आपको क्या क्या करना पड़ जाता है, तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ कि बैठना भी पड़ जाता हो, ठीक है, तो वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो आप वो भी कर सकते हैं। और फिर 2027 में इलेक्शन है, तो 2025 में तो मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ गवर्नमेंट इतना बड़ा कदम उठा पाएगी एकदम से। हाँ 2026 में गवर्नमेंट आपके लिए जरूर कुछ करेगी, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, तो 2026 में तो आपके लिए करेगी ही करेगी। तो ये मान के चलिए जो इस बार डीएलएड क्या कहते हैं कर रहा है, जो करेगा, मतलब डीएलएड का जिसने फॉर्म भरे हैं, जिसका एग्जाम दिया है, अब जो डीएलएड करने जा रहा है,
तो ये मान के चलिए कि आपकी 2026 तक तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जितना मेरा अपना दिमाग कहता है, क्योंकि 2024 लास्ट तक आपको खत्म हो रहा है। 2025 में आपका आधा साल वैसे ही निकल जाएगा रिजल्ट आने में, डिप्लोमा आने पे। उसके बाद आप थोड़ा सा मिलोगे, पहचान क्या कहते हैं, सोर्स लगाओगे, थोड़े से प्रेशर बनाओगे, थोड़ा क्या कहते हैं वहाँ जाके बैठ भी सकते हो, जैसे हम लोग भी बैठे थे वहाँ। तो ये चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि भाई नौकरी है, सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, जब तक कि थोड़ा थोड़ा प्रदर्शन, थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट आपको करना ही पड़ता है। तो 2026 तक आपके मान के कि 26 में आपको नौकरी गवर्नमेंट दे सकती है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा, फिर इलेक्शन है, वोट बैंक भी है, सब मालूम ही आपको, इसमें बोलना क्या है। तो इतना समय आपको लग जाएगा। तो ये चीज़ है भाई, कितने % चांस हैं और कितना समय लगेगा नौकरी लगने में, ये तो मैंने आपको अब बता दिया कि कितना भाई चांस है। परसेंटेज कुछ नहीं होता चांस के, तरीका जो है, जो इसका पूरा स्टेप है कि कैसे नौकरी मिलेगी और क्या हमें करना है, ये मैंने आपको बता दिया। चांस वांस कुछ ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि कितने % चांस, कितने % चांस, ये नहीं हो सकता भाई। चांस वांस कुछ नहीं, ये है आपका वैकेंसी आने के ऊपर और आपके अपने एफर्ट के ऊपर। आपकी नौकरी आपके अपने एफर्ट के ऊपर है, और इसमें आपका कोई अभी तक एग्जाम तो है नहीं भैया एक्स्ट्रा। आपने एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अब आपके नंबर हैं, नंबर अच्छे हैं तो आप पहले ही नौकरी पाएंगे, नंबर खराब हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर बीएड की तरह प्रेफरेंस नहीं चलता कि भाई हमने, चलिए मान लें हमने डीएड कर दिया, हमें एक बार नौकरी नहीं मिली तो अगली वैकेंसी में हमें पहले लेंगे, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर मेरिट ही बनेगी। अब मेरिट में आप कैसे ऊपर आ रहे हैं, ये आपको पता है कि क्या करना है मेरिट में ऊपर आने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसी चीज़ के मैंने क्या कहते हैं ये वीडियो बनाई थी कि बच्चे बहुत परेशान थे, सर नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, कब तक नौकरी लगेगी, कितना समय लगेगा। तो ये दिक्कत है। और करें ना करें भाई, करें ना करें वाली बात को तो मैं कह सकता हूँ, यदि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम उस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, तो आप कर सकते हैं। तो आप मतलब इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आप घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भाई कर लीजिए, क्या बुराई है। बीएड भी तो करते ही हैं, बीएड सोच के थोड़ी करते हैं नौकरी मिलेगी। तो नौकरी इसमें मिलने के जो चांस है मैंने आपको बता दिया है। तो भाई मेरे हिसाब से तो अगर कोई लगता है कि भाई मैं इससे अच्छा कर लूँगा, तो वो इसको स्किप करके जाइए, वरना इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। नौकरी इसमें थोड़ा देर लग सकती है, परंतु वैकेंसी आएगी और आपके नंबर हैं अच्छे हैं तो आपको मिल ही जाएगी, इसकी टेंशन नहीं है। तो यही मैंने आपको बताना था। और बाकी कोई भी क्वेरी किसी की होगी तो मुझे बता देगा। बाकी बीच बीच में मैं इस तरह से कुछ ना कुछ आपको जो भी मुझे जानकारी मिलेगी बताते रहूँगा। तो ठीक है भाई, इतना ही बोलना था मैंने। बाय।